हेलो फ्रेंड्स, गुड डे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। हम सब उसको LIC के नाम पे जानते हैं। उसका IPO आ रहा है बहुत जल्दी, शायद मिडिल ऑफ मार्च 2022 वो आ जाएगा। एज एन LIC एजेंट मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आता है इसके लिए, क्या करना है, क्या ज़रूरत है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है। मेरा मकसद है इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा, शायद ये आपको काम पे आएगा। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, मेन प्रेजेंटेशन। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार IPO आ रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI एंड सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोनों ने अप्रूवल दे दिया। एट प्रेजेंट LIC के 100% ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फिनेंशियल ईयर 2021 में जिसका एसेट साइज था 44 लाख करोड़। ब्रोकिंग फर्म एंजल वन के अनुसार ये जो IPO है आएगा, इसका साइज 70,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ होगा। गवर्नमेंट ओनली अपलोड 5 to 10% ऑफ इट्स स्टेक इन LIC। अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हो तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इक्विटी मार्केट में आएगा, शेयर मार्केट, डायरेक्ट शेयर मार्केट में आएगा इस LIC IPO के द्वारा। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन सबको पॉलिसी होल्डर का जो रिजर्वेशन है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज पर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सबमिटेड 13 फरवरी 2022, 10% पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अराउंड 31.62 करोड़। एम्प्लॉयज़ के लिए जो रिजर्वेशन है वो अलग। अकॉर्डिंग टू LIC's एडवर्टीजमेंट, इस IPO में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका पैन डिटेल्स पॉलिसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड आपके पास वैलिड डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो पहले ये निश्चित कीजिए कि आपके पास वैलिड डीमैट अकाउंट है और आपके पास जो पैन है और पॉलिसी में आपका जो नाम है वो नाम सेम है। आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरीज है, NSDL एंड CDSL। बहुत सारे फाइनेंशियल एंटिटीज इंक्लूडिंग PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस डिपॉजिटरीज एंड हम उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और DP इसके पास डीमैट अकाउंट खोल सकता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर लाइक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आपके पास अगर पहले से ही डीमैट अकाउंट है तो नए खोलने का कोई ज़रूरत नहीं, उससे ही काम चलेगा। डीमैट अकाउंट में ओपनिंग चार्जेस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है और ट्रांजैक्शन फ़ी भी लगता है। लेट्स आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पॉलिसी के साथ पैन नंबर को कैसे लिंक करें? द ईजीएस्ट ऑप्शन इज LIC की वेबसाइट में जाना। अगर आपके पास पैन नंबर है, पॉलिसी नंबर है, मोबाइल नंबर है और वैलिड ईमेल ID है तो डायरेक्ट वेबसाइट में जाना सबसे अच्छा है। आप किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं। LIC की वेबसाइट में कैसे पैन डिटेल्स अपडेट करें, इसका ईजीएस्ट कुछ स्टेप इस स्लाइड में है। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए या डायरेक्ट पेज का जो लिंक है उसमें जाइए। उसमें आप ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिलेगा। ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन पेज में आपको प्रोसीड बटन क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद करेक्ट ईमेल एड्रेस, पैन, मोबाइल नंबर एंड आपका पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड को देने के बाद OTP आएगा आपके मोबाइल पे। वो जो OTP आएगा उसको सबमिट करने के बाद आपका ये जो पैन डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा LIC की पोर्टल में।
अगर आपको मालूम नहीं है कि पैन अपडेट हुआ है या नहीं, तो ये जो लिंक है इसमें से आप चेक कर सकते हैं आपका पैन अपडेट है या नहीं है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा और ये डेट ऑफ बर्थ पॉलिसी में जो डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड है उसमें से सेम होना चाहिए। लास्ट डेट फॉर अपडेटिंग द पैन इन द पॉलिसी रिकॉर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लास्ट डेट इज 28 फरवरी। अगर आप 28 फरवरी के अंदर पैन रजिस्टर ना कर सके तो यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी। क्या डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है? यस, डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी एज पर सेबी ICDR रेगुलेशंस। कोई भी इक्विटी शेयर फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, ओनली इन डीमैट। IPO में जो शेयर मिलेगा उसमें क्या कोई लॉक इन पीरियड है? देयर इज नो लॉक इन पीरियड। अगर आप चाहे तो मार्केट में लिस्टिंग के बाद भी आप पॉलिसी बेच सकते हो, आपका जो शेयर है वो बेच सकते हो। मेरा पास कोई प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी है, क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में? द आंसर इज नो। ओनली अगर आपके पास LIC का पॉलिसी है तो ही आपको पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। लेकिन आप नॉन रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो IPO में। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होना चाहिए? ये IPO मार्केट में आएगा तो ही सबको पता चलेगा कि मिनिमम इक्विटी शेयर कितना होना चाहिए। पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में मैक्सिमम अमाउंट कितना है? मैक्सिमम अमाउंट इज ₹2 लाख नेट ऑफ पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट। इज देयर एनी मिनिमम बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी केप्ट इन द डीमैट अकाउंट? ऐसा कोई मिनिमम बैलेंस डीमैट अकाउंट में रिक्वायर्ड नहीं है। कोई पॉलिसी होल्डर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है लेकिन उसके स्पाउस के पास या सन के पास या कोई दूसरा रिलेटिव के पास डीमैट अकाउंट है, क्या उससे वो अप्लाई कर सकता है? नहीं। डीमैट अकाउंट मस्ट बी इन हिज और हर ओन नेम। क्या कोई पॉलिसी होल्डर 2 लाख से ज़्यादा रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो। मैक्सिमम बिड अमाउंट अलाउड इज ₹2 लाख नेट ऑफ पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट। लेकिन वो चाहे तो नॉन पॉलिसी होल्डर जो कैटेगरी है, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल बिडर, उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा रुपए के लिए। पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में आपको डिस्काउंट मिलेगा लेकिन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल बिडर में आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में एक पॉलिसी होल्डर को कितना डिस्काउंट मिलेगा? वेरी सिंपल। मान लीजिए सबको जो प्राइस मिल रहा है वो P है और पॉलिसी होल्डर का जो डिस्काउंट है वो D है, तो पॉलिसी होल्डर का अलॉटेड इक्विटी शेयर्स होगा P - D। मतलब एक शेयर का प्राइस P - D। LIC का पॉलिसी लेने में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन क्या इस इक्विटी शेयर में कोई टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा? द आंसर इज नो। एज पर इनकम टैक्स रूल देयर इज नो टैक्स एग्जम्पशन। At what price the eligible policyholder should bid for within the price band? आप कट ऑफ प्राइस में बीट कर सकते हैं लेकिन जो कैप प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको रुपया रखना चाहिए। अगर किसी के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला के पॉलिसी, तो वो क्या दोनों ही IPO के लिए अप्लाई कर सकता है? नो, ओनली वन कैन अप्लाई। जिसके नाम पे डीमैट है वो ही अप्लाई कर सकता है। अगर वो डीमैट अकाउंट जॉइंट नाम पे है तो डीमैट अकाउंट में जिसका नाम पहले है फर्स्ट होल्डर, उसको ही अप्लाई करने का बेनिफिट है। नाइस क्वेश्चन। माई मेजर सन और डॉटर इज स्टडिंग इन कनाडा, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? उसके नाम पे पॉलिसी है। द आंसर इज नो। बीड ऑफर पीरियड में उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। मेरे बच्चे के नाम पे पॉलिसी है और उस पॉलिसी में मैं प्रोपोज़र हूँ, क्या मुझे पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कोटा मिलेगा? द आंसर इज येस।
बिकॉज ऑफ बच्चे माइनर है और मैं पॉलिसी ओनर हूँ। अगर किसी का पॉलिसी लैप्स्ड कंडीशन में है तो उसको क्या पॉलिसी होल्डर का जो रिजर्वेशन पोर्शन है उसका बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा, जब तक उस पॉलिसी का मैच्योरिटी, सरेंडर या डेथ क्लेम नहीं होता है तब तक। इफ़ आई एम ए पॉलिसी होल्डर कर्ता अंडर HUF पॉलिसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैन आई अप्लाई फॉर द इक्विटी शेयर्स अंडर पॉलिसी होल्डर्स कोटा? द आंसर इज येस। मैंने 13 फरवरी से पहले प्रपोजल सबमिट किया, लेकिन मुझे पॉलिसी का जो बॉन्ड मिला बाद में मिला, आफ्टर 13 फरवरी। एम आई एलिजिबल टू अप्लाई पॉलिसी होल्डर्स कोटा? पॉलिसी मस्ट बी इशूड, आई रिपीट, पॉलिसी मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर द डेथ 13 February 2022 and should not have exited by way of surrender, maturity or death claim on the bid of our opening date। अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास प्रधानमंत्री भय बंदना योजना है तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज येस, क्योंकि ये ग्रुप पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में आएगा। अगर किसी के पास एन्युइटी पॉलिसी है, मतलब पेंशन पॉलिसी, अगर वो एन्युइटी चालू भी हो गया तो वो क्या अप्लाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम स्पाउस ऑफ पॉलिसी होल्डर नाउ डिकेस्ड अंडर एन एन्युइटी पॉलिसी एंड करेंटली रिसीविंग एन्युइटीज। एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द ऑफर? द आंसर इज बिग नो, because you are not a policy holder, you are only a beneficiary of that policy। पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या कोई गारंटी है कि मुझे शेयर मिलेगा? नो गारंटी। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द ऑफर साइज पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन अलॉटमेंट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। कोई पॉलिसी में अगर कोई नॉमिनी है तो उस नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। NRI पॉलिसी होल्डर्स और अदर पॉलिसी होल्डर रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, उसको क्या पॉलिसी होल्डर्स का बेनिफिट मिलेगा? नो, ओनली रेसिडेंट इंडियंस कैन अप्लाई। सीनियर सिटीजन के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शंस है क्या? नो, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉलिसी मस्ट बी कंटिन्यू विथ LIC। Will the allotment be based on the premium amount or sum assured or number of policies? The answer is no. All eligible policyholders are same here, irrespective of premium amount or sum assured or number of policies they have। क्या ऐसा कोई कंडीशन है मिनिमम प्रीमियम और मिनिमम सम एश्योर्ड? द आंसर इज नो। I have a joint demat account in the name of my spouse and me। We have two separate policies and PAN is linked therein। Can both of us apply in the offer based on that one joint demat account? The answer is no। As per SEBI guidelines, demat account में जो पहला नाम है उसको ही बेनिफिट मिलेगा। Some main points I repeat again। demat account must मैंडेटरी। आपका मिनिमम एक पॉलिसी 13 फरवरी से पहले इशू होना चाहिए। लास्ट पैन लिंकिंग डेट 28 फरवरी। नया पॉलिसी मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 13 फरवरी। द पॉलिसी मस्ट बी एग्जिस्ट इन द LIC record wherever may it be lapsed condition। The policy must be in the book of LIC on bid offer date। मुझे यह नहीं पता कि IPO पीरियड में एज ए पॉलिसी होल्डर्स कोटा में आपको शेयर मिले या ना मिले, लेकिन एक खुशखबरी है। सेक्शन 37 which guarantee policyholders money by Government of India will be stay and government's holding must be 51% at all time। It's cleared by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Parliament। So your money are in safe hand। Enjoy your life, be insured, be sufficiently insured
with LIC. Thank you. Have a nice day.